इस वक्त आप देख रहे हैं जिंदगी का अखाड़ा, जिसमें ये जो रिश्ता इस वक्त हमारे पास मौजूद है, यहाँ इस रिंग में मौजूद है मियाँ और बीवी। और कभी कभार ये मैदान प्यार मोहब्बत के अलावा भी बहुत सारे इमोशन से घिरा हुआ होता है, और वो है एक दूसरे से शिकायत का मैदान, जो कि कभी कभार ऐसी डिबेट इख्तियार कर लेता है कि आपके घर के रिंग से बाहर जो पड़ोसी हैं उन तक भी बहुत सारी चीज़ें चली जाती है। सो पड़ोसी क्यों, पूरे पाकिस्तान को सुनाते हैं ना कि आपके घरों में भी वही होता है कभी कभार जो इनके घरों में होता है। सेकंड राउंड में बात थी, मियाँ को शिकायत थी कि शक बीवी ज़रूरत से ज़्यादा करती है। फिर मियाँ के पास वापस पहुँचते हैं और उनको पॉइंटर्स अपने तरफ से बताने का मौका फराहम करते हैं। जी, शक करती हैं, शादी में जाते हैं आप अकेले तो भी ये वहाँ बोलती हैं कि आप अपने दोस्तों की शादी में नहीं गए, कहीं और गए हैं, मुझे क्यों नहीं लेकर गए। एक बिल्कुल। दूसरा किसी और की तारीफ कर दे, वहाँ भी शिकायत हो जाती है। शक, उस शक से आपको और क्या क्या नुकसान होते हैं भाई, बता दें ज़रा। मुझे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन घर का माहौल ख़राब होता है। शक क्यों करती हैं? शक नहीं करना चाहिए इन्हें। आपको लगता है कि आप इनको मौका देते हैं शक करने का? मैं तो मौका नहीं देता हूँ। अभी बाहर जाऊंगा तो अच्छी ड्रेसिंग करके जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा तो अच्छी तरीके से जाऊंगा ना। अगर अभी मैं बिल्कुल बेकार कपड़े पहन के जाऊँ तो नाम किसका बदनाम होगा यार। अच्छा, तैयार होके जाते हैं तो क्या कुछ ताना आता है आपको, कुछ कहा जाता है? आज किसके पास जा रहे हो तैयार होके, क्यों जा रहे हो इतने तैयार होके? अच्छा, इस ताने से तकलीफ होती है दिल को, क्या होता है? हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ऐसा छोटा छोटा सोचती है कि भाई ऐसे। मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में अच्छा जाऊंगा तो अगले तारीफ करेंगे यार बीवी अच्छी है, अच्छा पहनने को दे रही है, अच्छा पहनने को दे रही है, बीवी उठ के इसके सारे काम कर रही है, तो तारीफ तो इनकी होगी ना हर जगह। अच्छा, क्या घड़ी घड़ी आपको फ़ोन करती हैं ऑफिस में? तकरीबन काफ़ी फ़ोन करती हैं, यही पूछती हैं कब आओगे कब आओगे। भाई आ रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाता हूँ, ओवर टाइम लग रहा होता है, या कोई ऑफिस में बॉस रोक लेते हैं तो उस पर भी फ़ोन आ जाते हैं इनके कि भाई कब तक आओगे, तुम क्यों नहीं आए। तो उनके शक करने से आपका नुकसान बता सकते हैं? मुझे तो कोई नुकसान हो रहा है, इनकी अपनी नहीं हो रहा। मुझे क्या नुकसान होगा, ये हो रहा है अपनी तबीयत इनकी खराब हो जाती है, इरिटेट होता है बंदा। तो आप क्यों शक करती हैं? अरे शक तो ये इस तरह के हालात पैदा करते हैं कि क्या किया इन्होंने, आपने किसी के साथ पकड़ा है? पकड़ने की बात नहीं है निदा। अब जैसे हम किसी की शादी में गए, इनको सिर्फ मैं ही बुरी लग रही हूँ, बाकी सब अच्छा लग रहा है। हाँ। तो क्यों दूसरों की तारीफें कर रहे हैं, मेरी तारीफ बुरी लग रही है? बोलते हैं इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है, लाइट किया करो, ये वाले कपड़े क्यों पहने तुम, वो वाले कपड़े पहन लेती, आपको नहीं लगता लाइट कलर पहन लेती। मैं सुन रही हूँ आपको, मैं बिल्कुल समझती हूँ आपकी चीज़। आपको नहीं लगता कि उनका ख्याल है, ख्याल जाहिर करते हैं, इसका मतलब बुरा तो नहीं। देखिए ये भी बहुत मैटर करता है कि आप बात को ले कैसे रहे हैं। जैसे आपके बहन भाई होते हैं या माँ बाप होते हैं, आप कहते हैं तैयार हो के अम्मी को दिखाती है, अम्मी कहती नहीं देखो तुम्हारी आईब्रो सही, लाइनर ज़्यादा लगा रही है। बहनें, अम्मी तो इतना नहीं बोलती, बहनें कहती हैं हाय हाय लिपस्टिक का कलर चेंज करो, सूट नहीं करा तुम्हारा। तो आप माइंड करती हैं उनकी बातें? क्या कलर आप पूछती हैं जाके, यार पिंक पहनूँ कि ग्रीन पहनूँ? वो कहती हैं हाँ ये लाइट कलर ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो क्या वो जो बहनों की या आपकी सिबलिंग्स की राय होती है, क्या उससे तकलीफ होती है दिल को? असल में बात ये है, ये लाइट कलर इसलिए बोलते हैं कि वो 6-6, 7-7 साल पुरानी लिपस्टिक है, ये नई ना खरीदे, डार्क ना खरीदे, ये दूसरे कपड़े ना खरीदे, वही पुराने लाइट कलर वाले रेंज। ये तो आप खुद सवाल कर रही हैं और खुद जवाब दे रही हैं अपने आप को। आपको ऐसा लगता है? जी, ये इसी तरह से बोलते हैं कि वो वाला सूट पहनो, ये नहीं बंदा नया ना बनाए, वही वाला सूट रिपीट करे। तो गुस्सा फिर वही हो गया ना कि ये इनका ख्याल है, सब कुछ लगता है, assumptions। आपको तो assumptions मेरी तारीफ रिश्तों को खराब करती हैं, assumptions रिश्तों को खराब करती हैं। मेरा मशवरा तो ये है कि किसी भी वाइफ या हस्बैंड को अपने पार्टनर्स पे सिर्फ एक कयास आराई करना या एक किसी ख्याल के तहत कोई आप लेबल कर दे, जज कर दे, ये बिल्कुल बेहतर नहीं है, ये रिश्तों को ख़राब करता है। अगर आपको ऐसा लगता भी है ना, आप डायरेक्ट कह दें। लेकिन देखें, अब तक जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि कोई भी चीज़ एक उसमें कोई प्रूफ नहीं समझ में आ रहा कि जिस पे आपको शक किया जाए, या तो कोई ऐसी चीज़ हो, कोई आपको पता चली हो, कोई ऐसा हो जिंदगी में कभी एक आध दफा कोई गलती कर दी हो तो बंदा फिर शक सॉलिड नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जब बहुत की है जवानी में भाई, सेकंड राउंड तो आपके मियाँ जीते। हाँ, सेकंड राउंड तो हम शक जो है वो बिल्कुल आपका शक बेबुनियाद है, बेबुनियाद। फाड़े ना इसको। हाँ, जीते हैं आप, थैंक यू। हक से। शक जो है वो आपका बेबुनियाद है, और उसके अंदर जो तारीफों वाली चीज़ है ना, जो तारीफों वाला एलिमेंट है, उसके अंदर घर से निकलने से पहले आप पूछ सकती हैं, मतलब बहुत दफ़ा ये होता है कि आपको तारीफ उगलवानी पड़ती है, और मुझे नहीं लगता कि ये बुराई है।
यू नो ये आपको भी यू नो लाइक आप जाके पूछ सकते हैं। मैं भी अपने मियाँ से जो वो पूछती हूँ कि अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ, यू नो लाइक एक जरिया हो जाता है, यू नो, बातचीत करने का। और अगर वो किसी चीज पे बोलता है कि हाँ यार यू नो ये वो सही नहीं लग रहा, तो फिर मैं सोचती हूँ, फिर मैं कहती हूँ अच्छा नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं तो यही पहनूंगी। तो एक वो वाली चीज मैंने कितनी दफा कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि मुझे खुद मैं फैसला नहीं कर पा रही थी, फिर मैंने अपने मियाँ से राय मांगी तो उन्होंने मुझे राय दी कि नहीं यार ब्लैक कपड़े पहन लो, उसमें ज्यादा दुबला लुक आता है। वो मतलब वही टिप्स जो मैं इनसे सीखती हूँ सारे फैशन बेस्ड लोगों से, वो मेरे मियाँ ने कही तो मैंने कहा। लेकिन देखिए क्योंकि बहुत दफा जो है ना जो शक वाली जो चीज़ और ये तारीफ ना करने वाली जो चीज़ है, ये बहुत आई वुड से कि एक कॉमन आई वुड से कंप्लेन होती है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना वो ये है कि हो सकता है कि क्योंकि इनके जाहिर है सारा कुछ संभाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा और चीज़ें इनके दिमाग पे चल रही होंगी। अब आप सोच रही होंगी कि जी मेरी तो तारीफ नहीं की, तो आप तारीफ उगलवा लें इनसे बस।